नमस्कार बहनों। सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। और शाम का समय है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते करते मैंने अचानक देखा कि एक भर्ती हमारी एडेड जूनियर की है जो कम समथिंग जो है 3 साल से ऊपर हो गया है, लटकी हुई है। और उस भर्ती का लटके होने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि आयोग तो उदासीन है ही, साथ में जो अभ्यर्थी उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं वो भी उदासीन हो गए। वो वहाँ बार बार चक्कर नहीं लगाएं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि UPSSC हो या कोई अन्य आयोग हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आयोग जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराता है वो पहली बात तो भर्ती निकालता ही बहुत बेतुके टाइम से है। मतलब ये है कि जब कोई भर्ती उनको निकालनी होती है तो उसका अधियाचन लेते लेते 3-4 साल गुजार देते हैं। और जब अधियाचन हो जाता है तो उसके बाद उसका विज्ञापन निकालते निकालते 2-3 साल गुजार देते हैं। जब विज्ञापन निकल जाता है तो एग्ज़ाम कराते कराते 1 से 2 साल लगा देते हैं। जब एग्ज़ाम हो जाता है तो रिज़ल्ट निकालने में सालों गुजार देते हैं। इसी तरह से करते करते वो मतलब जो संबंधित अभ्यर्थी होता है उस भर्ती का, वो समथिंग अपने 10 साल गंवा बैठता है। या जो बच्चे जो है ज़्यादा एज के होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। ज्वाइनिंग हो भी गई तो फिर वो नौकरी करने का कम ही मौका पाते हैं, यानी कि ज्वाइन करते ही वो रिटायरमेंट की कगार पे आ जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य भर्तियों में वो चाहे जो कुछ करते हो, लेकिन हम अपनी भर्ती में उनको ऐसा करने नहीं देंगे। उनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, जैसे वो हम लोगों को परेशान कर लिए हैं ऐसे हम सभी लोगों को एक प्रण लेना होगा कि हम लोग तब तक नहीं घर में बैठेंगे जब तक नियुक्ति पत्र इनसे ले नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए, एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो हम लोगों की भर्ती है उसमें सभी महिलाएं हैं, तो हम लोग किसी के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। हम लोगों की लड़ाई अपने आप ही लड़नी होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम लोग संगठित रहें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। और जहाँ भी जाना हो, संभव हो तो प्रत्येक बहन अगर वो पॉसिबल है तो वहाँ पर पहुँचे। जो भी बहनें आयोग के आसपास रहती हैं वो लगातार कुछ ना कुछ इसके संबंध में करती रहें। अब कह दो कुछ ना कुछ क्या करें, कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि संबंधित अधिकारियों से वो मिलती रहें। जो भी नेता मंत्री हैं इस विभाग के, उनसे मिलने का प्रयास किया जाए, उनको ज्ञापन देने का प्रयास किया जाए। अपनी बात मतलब पहुंचाना है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे हम UPSSC को फ़ोन मिलाएं, सचिव सर को, चाहे बेबी रानी मौर्य जी को फ़ोन मिलाएं, चाहे हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपनी बात कहें। मतलब हमें लगातार हर एक तरीका जो संभव है, जो पॉसिबल, जो ऐसा नहीं है जो बहन दूर बैठी वो कुछ नहीं कर सकती है। जो जितनी दूर बैठा है वो उतना ही ज़्यादा कर सकता है। मतलब ये है कि वो ट्वीट कर सकता है, वो मेल कर सकता है, वो फ़ोन कर सकता है, कभी ना कभी तो फ़ोन उठाया ही जाएगा। और जो आसपास की हैं वो तो 4 दिसंबर को जाएंगी ही जाएंगी। वहाँ जाएंगे, संख्या बल दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से जो भी हमको उत्तर मिलेगा उसकी सूचना आप तक पहुँचाने के बाद हम लोगों का जो अगला टारगेट होगा कि हम लोग जनता दरबार में बेबी रानी मौर्य के पास और माननीय ब्रिजेश पाठक जी के पास, यानी कि जो भी संबंधित इस विभाग के मंत्री हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग कतई अपनी इस भर्ती को अन्य भर्तियों की तरह 5 वर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। वैसे भी 2 वर्षीय योजना तो ये बन ही चुकी है, क्योंकि 1.5 साल लग ही गए हैं परीक्षा कराने में, और अब रिजल्ट देते देते 2 साल तो वैसे भी पूरे हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये नहीं करना, क्योंकि आयोग सोच रहा है ना कि लड़कियां हैं कहाँ आएंगी कौन। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अन्य भर्तियां जो फंसी हुई हैं उनमें कोई ना कोई कोर्ट केस है या कोई और पेंच लड़ा पड़ा है। इसमें ऐसा फ़िलहाल कोई पेंच नहीं है। तो इनको तो ये भर्ती तुरंत करवा लेनी चाहिए थी, और इतने ज़्यादा कोई कैंडिडेट भी नहीं थे जो इनको कॉपी चेक करने में या DV कराने में बड़ी मुश्किल होने वाली थी। तो आप लोग खुद समझदार हैं और समझ भी रहे हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं।
सिर्फ कागज़ों पर दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये भर्ती की है। अभी कुछ ही दिनों पहले 25 नवंबर को माननीय जो है बेबी रानी मौर्य जी ने अयोध्या के मंच पे, जहाँ प्रभु श्री राम जी पैदा हुए हैं, जो सत्यवादी हैं, वहाँ मंच पे खड़े होके कहा कि मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। मतलब समझिए, इनको बताने भर का, भाषण देने भर का ये काम कर चुके हैं, क्योंकि वो कागज़ पे भर्ती ये निकाल चुके हैं, करवाई नहीं है। आम जनता क्या जाने कौन सी भर्ती हुई, कौन सी नहीं हुई। तो ये चीज़ हम ही लोग बताएंगे सबको कि इन लोगों के केवल बस ये जुमलेबाजी है, विज्ञापन निकाल देते हैं और गलती से एग्ज़ाम हो गया तो भी भर्ती लटका लेते हैं। अभी कई सारे हमारे अभ्यर्थी जो पुराने हमारे भाई लोग हैं और बहनें, उनसे बात हुई हैं, जो विभिन्न प्रकार की भर्तियों में तैयारी किए हैं, सिलेक्टेड हैं, टॉपर हैं, लेकिन 5-5 साल बीत गया है, उनकी भर्ती नहीं हुई है। तो बहनों, समझ लीजिए कि आपस में बिल्कुल भी किसी को कोई विवाद मतभेद नहीं पैदा करना है। कम नंबर हो, ज़्यादा नंबर हो, अर्हता को लेकर के कोई बात हो, हम लोग इस तरह की किसी बात पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा कार्य आयोग का है, उसको ही करने दीजिए। हम लोगों का मेन कार्य ये होगा कि आयोग अपनी कार्यशैली में तेजी लाए और मुख्य सेविका की भर्ती अबाउट एनी कंडीशन इलेक्शन के पहले पहले करवाए। जब इलेक्शन के पहले ये हाल है इनका, नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद में क्या होगा आप खुद ही समझदार हैं। और कोई भी बहन अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो जहाँ पर है वहीं से अपना ट्वीट करे, मेल करे और पत्र लिखे, मतलब बहुत सारे माध्यम हैं अपनी बात पहुँचाने का। तो वो अपनी पूरी बात पहुँचाने का जो भी तरीका उनको अच्छा लगता है या जिसमें वो सक्षम है वो करती रहें। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर भर्ती फंस गई तो ये जान लीजिए कि बहुत बुरे सब लोग फंसेंगे। और लड़कियों की भर्ती है, आवाज़ हम ही लोगों को उठानी होगी। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा कहीं भी जाना होगा हम आएंगे, क्योंकि इसके पहले एग्ज़ाम के पहले मेरी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल अभी ईश्वर की कृपा से सब चीज़ कंट्रोल में है मेरे, और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। तो जहाँ जाना पड़ेगा, जिससे भी बात करनी पड़ेगी, जहाँ भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, जहाँ भी चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, मैं जाऊँगी। और उम्मीद है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगी, आपस में कोई जो है मतभेद नहीं पैदा करेंगी। बाकी मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं सब तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी और सब मेरे तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।